ओम कालवा जी चेयरमैन बने और भारी लालचंद जी के अलावा किसी ने मजबूती से टिकट इस गंगानगर से लोकसभा जिताकर दिल्ली में पहुंचाने का काम करेगी। इस चुनाव को देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की जितनी विधानसभा शायद 11 सीट है, उसमें से 8 पे भाजपा की हार हुई है। चुनाव को 2007 से लेकर 2011 तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ता आया हूँ किसानों की हर समस्या के लिए, चाहे एटा सिंगरासर आंदोलन हो या किसान। नमस्कार दोस्तों, बागड़ी मीडिया आज पहुंचा है एक ऐसे चेहरे के पास में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, श्री अमित जी कल्याणा, जो कि काफी समय से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं और अब इन्होंने अपनी ताल ठोकी है। लोकसभा के चुनाव में टिकट मांग रहे हैं भाजपा से सांसद के लिए। और इनका जो राजनीतिक इतिहास है वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले बसपा में बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज ये भाजपा में है। तो मेरा पहला सवाल इनसे यही रहेगा। तो आइए चलिए बात करते हैं अमित कल्याणा जी से, जिन्होंने अपनी ताल ठोकी है भाजपा से लोकसभा की टिकट के लिए। तो कल्याणा जी, सबसे पहले हमारे चैनल बागड़ी मीडिया में आपका स्वागत। सबसे पहले तो आपने बागड़ी मीडिया तमाम दर्शक आपके या फॉलोवर देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद। कल्याणा जी, मेरा पहला सवाल जैसे ये रहेगा कि बसपा में थे पहले और अब भाजपा में हूँ, बसपा से लेके भाजपा तक का सफर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बसपा एक लेफ्ट पार्टी है और भाजपा एक राइट विंग है। तो उस लेफ्ट विंग और राइट विंग से तक का सफर, क्योंकि एक विपरीत विचारधारा मानी जाती है, तो आपके अंदर क्या ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि आपने एक लेफ्ट पार्टी का साथ छोड़ के आज एक राइट पार्टी का साथ दे? मैं 2007 से लेकर 2011 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष के पद पर रहा। उसके बाद के अंदर मैंने नगर पालिका के 2009 में टिकट मांगी और टिकट मेरी कटने के बाद में अचानक ही मैं चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ा, वो बसपा की सीट से चुनाव लड़ा। उसके बाद में धीरे धीरे बसपा के कैडर में गया और कैडर में क्या है कि एक समाज की बात हुआ करती थी, क्योंकि मैं भाजपा में था और भाजपा में सर्व समाज की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू धर्म की बात हुई, हिंदुस्तान की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है। परंतु मुझे घुटन सी महसूस हुई। धीरे धीरे ऐसा मौका नहीं आया। हम पार्षद भी बने और पार्षद बनने के बाद में जैसे ही मौका मिला, और मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का फॉलोवर रहा हूँ। मेरे बसपा में रहते हुए मैंने नरेंद्र मोदी को अपना आइडियोलॉजी माना और अपना नेता माना, तो मेरे दिमाग में चल रहा था। और जैसे मौका मिला मैं बीजेपी में हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से मैं मेरा पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो कल्याणा जी ने जैसा बताया, हालांकि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि 2007 से लेके ये 2011 तक ये भाजपा में थे पहले और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, टिकट भी मांगी थी चेयरमैन की, उसके बाद बसपा में कुछ समय गुजारा। तो कल्याणा जी ये बताइए कि जैसे आपका जो चेहरा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी काफी समय से आपको फॉलो कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप एक किसानों के, दलितों के, मजदूरों के, गरीबों के नेता माने जाते हैं। तो यदि गंगानगर लोकसभा की जनता जो है आपको चुन करके संसद भेजती है, तो इन लोगों के लिए स्पेशली क्या एजेंडा रहेगा? स्पेशली एजेंडा ये रहेगा, मैं हमेशा ही मेहनत कश लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, क्योंकि पूंजीपति आदमी होता है वो अपना संघर्ष कर सकता है, अपने फायदे का काम कर सकता है, अपना काम करवा सकता है, परंतु ये कमजोर लोग हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो मेरे दिल के अंदर इन लोगों के लिए पीड़ा थी, हमेशा लड़ता आया हूँ किसानों की हर समस्या के लिए, चाहे एटा सिंगरासर आंदोलन हो या किसान आंदोलन, किसी हर मामले में मैंने आगे काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। और इन लोगों के लिए जैसे SC ST के लोग हैं, वो आज नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था निःशुल्क कर रहे हैं। इन गाँवों में और ज़्यादा काम धरातल पे उतारने का हम लोग काम करेंगे और इन गरीबों को, किसानों को और मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। जी कल्याणा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि गंगानगर लोकसभा की जो सीट है, उस पे मैं देखता हूँ कि भाजपा की सीट पे एक ही व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 15 साल से निहालचंद मेघवाल जी सांसद हैं। तो उन लोगों को जो भाजपा से जुड़े हुए हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वोटर हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि वो इस बार रिवायती नेता को छोड़ करके आपका साथ दें, आपको टिकट दिलाने में सहयोग करें, आपको जिता करके संसद भेजें? तो भाजपा कार्यकर्ता के लिए एक संदेश। सबसे पहले तो मेरे इलाके के नागरिकों, मतदाताओं को और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं एक ईमानदार हूँ और मेरे कहीं भी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, तो इन लोगों को मेरी टिकट के लिए अपील और निवेदन और पार्टी के लिए ताकत लगानी चाहिए ताकि मुझे टिकट मिले।
दूसरी बात कि जिस तरीके से रिवाइज की बात कर रहे हैं कि भी निहाल चंद जी चुनाव लड़ते थे, ठीक है, पार्टी को अच्छा लगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है, किसी एक पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है। और इस तरीके से जिस तरीके से मजबूती से मैं लगा हूं, मेरे कार्यकर्ता मेरे फॉलोअर लगे हुए हैं मेरे लिए टिकट मांगने के लिए, इस तरीके से मेघवाल समाज और निहाल चंद जी के अलावा किसी ने मजबूती से टिकट नहीं मांगी। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मेरे फॉलोवर देख रहे हैं, आप लोग लगे हुए हैं और क्षेत्र के मतदाता और नेता लगे हुए हैं, मजबूती से मुझे अब की बार गंगानगर सुरक्षित सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी अमित कल्याणा वाल्मीकि समाज को ही टिकट देगी, क्योंकि वाल्मीकि समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का अनुयायी रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और सपोर्ट की है, हर समय भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर रहा है। और सनातन में अगर आर्थिक रूप से हिंदू धर्म के अंदर निचले स्तर का कोई परिवार या निचले स्तर का समाज कोई आता है जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, उसका जाति का नाम वाल्मीकि है। इसलिए मुझे लगता है कि अब की बार लोकसभा से 2024 के चुनाव में वाल्मीकि समाज के अमित कल्याणा को ही गंगानगर लोकसभा टिकट पार्टी विश्वास जीतेगी और विश्वास जीत के हमें देगी, और हम मजबूती से इलाके के लोगों में क्षेत्र में जाएंगे और नागरिक मतदाता है हमें भारी बहुमत से इस गंगानगर से लोकसभा जिताकर दिल्ली में पहुंचाने का काम करेगी। कल्याणा जी, ये बताइए कि आपने टिकट के लिए आवेदन किया है, मैंने देखा था आपका एक सोशल मीडिया पे आ रहा था, तो जो ये लोकल स्थानीय नेता हैं, जैसे अगर हम कासणे जी का नाम लें या शरणपाल जी मान जिला अध्यक्ष हैं या हनुमानगढ़ के जो जिला अध्यक्ष हैं या और बड़े नेता जो गंगानगर लोकसभा में भाजपा के बड़े नेता हैं, क्या उनसे आपको समर्थन मिल रहा है? एकदम सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं ईमानदारी की चर्चा ही होती हैं, मैंने कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं की, राजनीतिक बड़ी साफ और सुथरी करता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, परंतु मैं मेरे स्तर पे ईमानदारी से काम करता हूं। किसी भी राजनीतिक, आज भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से सीनियर ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने संपर्क साधे हैं, वो मेरी इमदाद कर रहे हैं। और क्षेत्र के कार्यकर्ता चाहे हनुमानगढ़ के हो, अब देखिए पिछला चुनाव था, उपचुनाव था टीटी साहब का, मैं मजबूती से करीब 15 दिन वहां क्षेत्र में रहा, आपने भी देखा होगा, आप भी गए हुए थे, मजबूती से वहां ईमानदारी से मैंने काम किया। रिजल्ट देखो मतदाता है कैसा वो अलग बात है, परंतु हमने मजबूती से पार्टी के लिए क्या, और क्षेत्र के नेता है मेरे काम को देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे काम से मेरी बड़ाई भी करते हैं, तसल्ली है उनको भी, बहुत अच्छा वर्कर है। कल्याणा जी, एक समीकरणों का सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि जैसे गंगानगर लोकसभा से मान लीजिए आपको टिकट मिल भी जाती है, लेकिन यदि हम विधानसभा चुनाव को देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की जितनी विधानसभा शायद 11 सीट है, उसमें से 8 पे भाजपा की हार हुई है, यानी कि या तो वहां से निर्दलीय जीता है या फिर कांग्रेस जीती है। तो आप क्या उसमें भाजपा के वोट बैंक को बढ़ा सकेंगे, या अगर उसी तरह का समीकरण रहता है फिर तो ये सीट भाजपा के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा क्या होता है, नगर पालिका का चुनाव एक शहर को देख के होता है और राजस्थान का चुनाव विधानसभा का होता है वो राजस्थान के परिदृश्य से होता है, और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो पूरे देश का होता है। नरेंद्र मोदी आज इस देश के अंदर छाए हुए हैं, कि अयोध्या के मामले में ले लो, चाहे किसानों के मामले में ले लो, चाहे मजदूरों और छोटे व्यापारियों के काम के मामले, यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर भारत देश हिंदुत्व का इस नरेंद्र मोदी ने बहुत नाम एक पहचान बनाई है। जी, अगर सूरतगढ़ की बात करूं, 1 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब वो वोट यहाँ से शिफ्ट होकर के भाजपा को जाएगा, ऐसा आप कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं? एकदम 8 विधानसभाएं हैं गंगानगर लोकसभा में, 8 की 8 विधानसभा में कम से कम 30,000 लीड लेके हर विधानसभा जीतेंगे। और यहाँ ये लोकसभा है, अगर वाल्मीकि समाज को मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है तो यहाँ से 3-3.5 लाख वोटों से इस सीट को जीतकर जनता मतदाता है वो लोकसभा दिल्ली पहुंचाने का काम करेगी। चलिए कल्याणा जी, एक अंतिम सवाल सूरतगढ़ लोकल का पूछेंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो है पार्षद है यहाँ से। आज ओम कालवा जी को चेयरमैन बनाया गया सूरतगढ़ में, फिर से भाजपा की बोर्ड बन गई है। ओम कालवा जी पहले भी चेयरमैन थे, लेकिन कुछ विवादों के चलते उनका जो है पदस्थापन कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन मैंने आपको फिर से वही सवाल कर रहा हूँ, आपको मैंने देखा है कि आप ओम कालवा जी के खिलाफ भी आपने जो धरना किया था नगर पालिका का जो किया था, लेकिन क्या अब आप भी भाजपा में, वो भाजपा में फिर से चेयरमैन बन गए, क्या आप सामंजस्य मिलाकर के चलेंगे नगर पालिका में? मैं ओम कालवा के खिलाफ धरने पर नहीं बैठा जी, नगर पालिका के आप कुछ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा था। कांग्रेस के राज में ओम कालवा जी चेयरमैन बने और भारी भ्रष्टाचार उन्होंने किया,
परंतु हमारे नेता राम प्रताप कासनिया जी, पूर्व मंत्री जी हैं, जब वो पार्टी में लेके आए थे तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था वो भ्रष्टाचारी होगा, उसकी सजा ओम कालवा को मिले नहीं मिले वो कानूनी है, वो न्यायालय जाने। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा। हम हमारे नेता को मानते हुए राम प्रताप कासनिया जी को यही कहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार अगर ओम कालवा नगर पालिका का अध्यक्ष है करता है तो आज भी मजबूती से उनके सामने लड़ेंगे। जनता के साथ अव्यवहार करेगा, गलत करेगा, उसकी खिलाफत करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन हो। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उसको रिवाइव किया गया है, नगर पालिका का अध्यक्ष अभी बहाल किया है, मैं स्वागत करता हूं। परंतु पहले किया, खुश हैं आप इस फैसले से? वो मैं बता रहा हूं, वो पहले किया, वो कानून जाने, इसके बाद में किसी हालात में भ्रष्टाचार ओम कालवा जी अध्यक्ष बने उनको नहीं करने देंगे। हम खुद हमारे पार्टी का अध्यक्ष बना, इसके लिए आप सब लोगों को, शहर के लोगों को, इलाके के लोगों को मैं बधाई देता हूं। तो चलिए, ये थे अमित जी कल्याणा, जो कि लोकसभा श्रीगंगानगर से इन्होंने अपने भाजपा के टिकट के लिए आवेदन किया है, अपनी ताल ठोकी है। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर कोई भी इनके समर्थक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या भाजपा के कार्यकर्ता, अगर इस तक ये वीडियो पहुँचता है, अमित कल्याणा जी का संदेश अगर पहुँचता है, तो जरूर इनका सपोर्ट करें, इनको आगे लाएं। धन्यवाद। अटल त्रिखा के साथ विजय सिंह, बागड़ी मीडिया के लिए सूरतगढ़। धन्यवाद।